भी ऊपर लाने के लिए नहीं कहा है। तो एक ऐसे जंगल के दुखों को ये सह सकती है, तो इसे अपने साथ मत लेकर जाना। लेकिन सीता जी ये कहती है कि अगर मैं इनके साथ नहीं गई, रामचंद्र जी ने उन्हें जंगल के दुखों के विषय में बताया, तो सीता जी कहती हैं कि जंगल के जो वृक्ष हैं, जो पहाड़ हैं, वही मेरे लिए महल के समान होंगे। जंगल के जो कंद मूल है वो मेरे लिए अमृत से बढ़ के होंगे, वो मेरे लिए मिठाई से बढ़ के होंगे। उन्हें खाने में मुझे मिठाई से ज्यादा आनंद आएगा। और जंगल में रहने वाले साधुजन वही मेरे माता पिता और ससुर इत्यादि होंगे। तो यदि अगर श्री रामचंद्र जी मुझे लेकर नहीं जाते हैं तो मेरा शरीर यहीं छूट जाएगा। तो इस गति को जान गए श्री रामचंद्र जी, इसलिए उन्होंने आज्ञा दे दी कि ठीक है। तो जैसे ही आज्ञा दी तो बहुत प्रसन्न हो गई सीता जी, और तब तक लक्ष्मण जी दौड़ते हुए वहां पर आ गए। जैसे लक्ष्मण जी को पता चला कि श्री रामचंद्र जी को वनवास मिला है, तो वो भी दौड़ते हुए वहां पर आए और आकर कहते हैं कि भैया मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा, तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ, तुम्हारा मैं सबसे बड़ा सेवक हूँ, मैं तुम्हारे बिना कदापि यहाँ पे नहीं रह सकता हूँ, मैं आज ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, यदि आप जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगा। तो भगवान ने कहा कि भगवान उनकी भी स्थिति को जान गए, तो जान के कहते हैं कि ठीक है, जाना चाहते हो तो यदि माता सुमित्रा आदेश दे देंगी तो ठीक है। तो माता सुमित्रा के पास गए और माता सुमित्रा से इस बात को कहते हैं। तो माता सुमित्रा जानती हैं उनके प्रेम को कि वे रघुनाथ के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। तो माता ने तुरंत आज्ञा दे दी। सुमित्रा यहाँ पे सह लेगी दुखों को, लेकिन आज्ञा दे दी कि ठीक है तुम जाओ, तुम रघुनाथ जी की सेवा करना, ऐसे सेवा करना जैसे कोई सेवक अपने स्वामी की ठीक से सेवा करता है। तो जितनी तेज गति से अपनी माता के पास गए थे, उतनी उससे कहीं अधिक तीव्र गति से वापस श्री राम के पास आ गए, जल्दी से कि कहीं भी छोड़ के ना भाग जाए, कहीं श्री रामचंद्र जी में छोड़ के ना चले जाए। तो जल्दी से गए, जल्दी जल्दी बात करके और तीव्र गति से वापस आ गए श्री रामचंद्र जी के पास में। और इस तरह से पुनः गए पिताजी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तीनों गए तो जब दशरथ जी ने देखा कि ये भी जा रही है, ये सुकुमारी भी जंगल में जा रही है, तो केवल इशारा कर पाते हैं दशरथ जी की इसको रोक लो, सुकुमारी को रोक लो, जगत जननी सीता को रोक लो। और लक्ष्मण क्यों प्रवेश कर रहे हैं वन में, राम को भी मत जाने दो। लेकिन राम, और वहां पे कैकेयी वस्त्र इत्यादि लेके खड़ी थी, सन्यासियों के वस्त्र, तपस्वियों के वस्त्र, वो वस्त्र उसने प्रदान किए श्री रामचंद्र जी को। ये बहुत बड़ा कलंक लगा कैकेयी को, वास्तव में एक कारण बना मंथरा के द्वारा। और उसके बाद श्री रामचंद्र जी निकले, बार बार सब लोग गले मिल रहे थे, सब लोग रोते जा रहे थे। श्री रामचंद्र जी को कोई नहीं छोड़ना चाहता है, तो सब लोग गले मिल रहे थे बारंबार। और किसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी बाहर निकले, तो सारे अयोध्या वासी अपना घर छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के पास आ गए थे। सुबह से किसी ने कुछ खाया नहीं था, लेकिन सबकी भूख समाप्त हो गई थी, सबकी प्यास समाप्त हो गई थी। उनके नयनाभिराम श्री राम जो वन में प्रवेश कर रहे थे, तो श्री राम को छोड़ नहीं सकते हैं। सब रास्ते में पड़े हुए थे, लेटे हुए थे कि हम श्री राम को जाने नहीं देंगे, हम श्री राम को जाने नहीं देंगे। तो पूरे रास्ते में सब लेटे हुए थे। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मुझे अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए, धर्म का पालन करने के लिए मुझे वन में जाना है। और जो मेरे पिता को यहाँ पे दिलासा देता रहेगा, जो मेरे पिता को आनंद देगा, वही मेरा सबसे बड़ा प्रिय होगा। ऐसा कह के भगवान ने अयोध्यापुरी का त्याग किया। लेकिन कोई भी व्यक्ति श्री राम को छोड़ नहीं सकता था। महाराज ने, दशरथ ने सुमंत जी से कहा कि अब 4 दिन के लिए इनको घुमा के वापस लेकर आइए, तो 4 दिन ये वन में घूम ले, इनका वनवास पूरा हो जाएगा और इनको आप लेकर आ जाना। और यदि कदापि ये नहीं आए, क्योंकि ये धर्म का पालन करने वाले हैं, तो किसी भी तरह समझा बुझा के सीता को ले आना। सीता को बहुत समझाया, बहुत स्टोरी सुनाई जंगल की, कि जंगल में किस किस प्रकार के कष्ट होते हैं। लेकिन फिर भी सीता जी रोने लगी कि नहीं, मुझे श्री रामचंद्र जी के साथ जाने दीजिए, जाने दीजिए। तो प्रवेश की, उन्होंने छोड़ा अयोध्या नगरी को। अयोध्यापुरी के सारे लोग भगवान श्री रामचंद्र जी के पीछे हो गए। ये श्री रामचंद्र जी को हम अकेले नहीं जाने देंगे,
हम भी श्री रामचंद्र जी के साथ वन में जाएंगे। तो भगवान तमसा नदी के निकट पहुंचे। तमसा नदी के जल में भगवान ने आचमन किया, स्नान किया, सब ने वहाँ पर जल पिया और इसके बाद भगवान धीरे धीरे आगे बढ़े और आगे बढ़ते हैं। कौशल राज के बाद एक निषाद राज आता है, श्रृंगवेरपुर आता है, जहाँ के राजा का नाम है निषाद राज। तो उन्होंने स्वागत किया भगवान का। तो उन्हें पता चला तो उन्हें भी बहुत दुख हुआ कि श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण वन की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। तो वहाँ पे विश्राम किया, उन्होंने खाने पीने के लिए कुछ कंद मूल दिए और इसके बाद निषाद राज से भगवान श्री रामचंद्र जी ने वट का दूध मंगाया, वट वृक्ष का दूध मंगाया अपने बालों को जटा बनाने के लिए। भगवान श्री रामचंद्र जी के बाल बहुत सुंदर हैं, बहुत घुंघराले बाल हैं और उन घुंघराले बालों में वो वट का दूध लगा रहे थे। इसको देखकर अयोध्या वासी रो रहे थे। इतने सुंदर बालों में भगवान जट का वट का दूध लगा के उसे जटा बनाते हैं। यदि बालों में वट का दूध लगा दिया जाए तो वो जटा बन जाते हैं। वहाँ विश्राम किया। तो जब सब लोग सो रहे थे नदी के तट पर, उसी समय भगवान ने सुमंत जी से कहा कि आगे बढ़ो, रथ को बढ़ाओ और इस तरह से रथ को चलाना कि किसी को पता न चले कि रथ कहाँ गया है। सुमंत जी ने भी रथ को ऐसे चला, कहीं रुकते थे, कहीं चलते थे, कहीं इस तरफ जाते थे, इस तरफ जाते थे। तो सुबह सब वो उठे और उन्होंने श्री रामचंद्र जी को नहीं देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा कि उनके प्राण चले गए हैं। चारों दिशाओं में हाहाकार करते हुए अयोध्यावासी भागे, लेकिन उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हुए। केवल एकमात्र इसी आशा से वे जीवित थे कि 14 वर्ष के बाद उन्हें श्री रामचंद्र जी के दर्शन होंगे। तो उनके जीवित रहने की एक ही आशा थी कि श्री रामचंद्र जी के उन्हें दर्शन होंगे। और उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी आगे बढ़े। पद कमल धोई चढ़ाई नावना, नाथ उतराई चहु, मुझे राम राउर आन दशरथ, सपत सब साची कहूँ, पशु बरु तीर मारहूँ, रखन पैजब लागी न पाय बखारे हम, तब लगी न तुलसी नाथ कृपाल, पार उतारहूँ। पद पखार जल पान करे, आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु पुनि, मुदित गयहूँ तेहि पार। केवट की कथा हो चुकी है। केवट ने श्री रामचंद्र जी को पार गंगा क्या किया, उसने अपने पूरे परिवार को पार लगा दिया इस भवसागर के। श्री रामचंद्र जी के पग पखार के उनके चरणों के जल को उसने पिया और अपने सारे परिवार के लोगों को पिलाया। चाहे लक्ष्मण कितने भी मुझे बाण मारे, लेकिन जब तक मन भर के भगवान के चरण कमल को ना धो लूंगा उन्हें जाने ना दूंगा। इस कथा को कह दिया गया है। तो पद पखार जल पान करे, आपहु सहित परिवार, पूरे परिवार के साथ उन्होंने जल पान किया। भगवान श्री रामचंद्र जी को गंगा पार लगाने के पहले, इसके पहले कि श्री रामचंद्र जी गंगा पार गए, केवट का पूरा परिवार भवसागर पार कर गया श्री रामचंद्र जी की कृपा से। बोलिए ऐसे श्री रामचंद्र भगवान की, सिया बलरामचंद्र की। श्री रामचंद्र जी अब दंडकारण्य में धीरे धीरे प्रवेश करेंगे, अनेक साधुओं का संग करेंगे, साधुओं को सौभाग्य प्रदान करेंगे उनके दर्शन का, और अनेक ऋषि मुनि उन्हें भगवान की कथा सुनाएंगे, सीता जी के साथ बात करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे आगे की कथा को कल कहा जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम हम आपसे थोड़ा सा क्षमा याचना करते हैं कि जो आधा घंटा एक्स्ट्रा लिया गया,
इस बात का कोई खेद नहीं है कि हम आधा घंटा ज़्यादा लिए, क्योंकि जैसे आपने सुना और हम सबका एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इतना सुंदर कथा प्रभु जी आए और इतना सुंदर कथा हम सबको सुनने को मिल रहा है। और जैसे प्रभु जी ने बताया, कथा ज़्यादा सुनने से हमारे सबका हित का ही है। इसलिए देखिए, आपने आधा घंटा निकाला भगवान के कथा सुनने में, तो भगवान भी बहुत कृपालु है। तो भगवान आपको 1 घंटा देगा कल सुबह सोने के लिए। आज से जाकर घड़ी अभी जाते जाते आप घड़ी पीछे कर लीजिए और 1 घंटा सो लीजिए एक्स्ट्रा, ठीक है ना? अच्छा अरेंजमेंट है ना? भगवान के बहुत सुंदर अरेंजमेंट। एक तो प्रभु जी को भेज दिया, आपने आधा घंटा उत्सुक से आपने सुना कथा, 1 घंटा आप सो जाइएगा, ठीक है? और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत शांतिपूर्वक कथा सुने। और हम लोग से रिक्वेस्ट है, संचालक के रूप से, मंदिर की ओर से, प्रभु जी की ओर से रिक्वेस्ट है कि आप इसी तरह से शांतिपूर्वक कथा सुनिएगा, खूब लाभ उठाइए कथा का। और अगर जो शायद ऐसा, समझ से तो बाहर की बात है, लेकिन अगर जो शायद ऐसा कोई जरूरी काम पड़ जाए, आपको कुछ बातचीत करना हो, तो थोड़ा से बाहर निकल जाइए और जल्दी से बातचीत करके वापस फटाफट फिर से आ जाइए, क्योंकि कथा से आप मिस ना हो जाए। जैसे तो जल्दी से बात कर लीजिए। उसी तरह अगर जो आपका मोबाइल फ़ोन चालू है, वैसे तो नहीं होना चाहिए कथा में, लेकिन फिर भी अगर जो चालू है किस कारण बस अगर चालू हो गया तो आप उसको लेकर बाहर चले जाइए। इसी तरह बच्चों को भी आप शांति से पूर्वक बैठाइए और या तो उनका देखभाल कीजिए, ताकि किसी को भी इस कथा में बोलने वाले के लिए, प्रचारक के वक्ता को या तो श्रोता को किसी तरह से कथा में बाधा ना पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कथा बहुत लोग पूछे कि अगर सुनना प्रभु जी की कथा तो कहाँ पर सुनेंगे, तो आप YouTube में जा सकते हो। YouTube में जाकर आपको सर्च करना पड़ेगा प्रभु जी के नाम से, अचल कृष्णा दास नाम से, और जैसे वो आ जाएगा वो पेज, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारा कथा, खाली यहाँ का नहीं, जहाँ जहाँ पर भी प्रभु जी कथा कर रहे हैं सब आपको सुनने को मिलेगा। और खास करके अगर यहाँ की कथा सुनना हो तो आप मंदिर के जो फेसबुक है उसमें भी आप फ्रेंड्स बन जाओगे। तो राधा कृष्ण हैमिल्टन अगर जो आप डालोगे, हैमिल्टन टेम्पल, राधा कृष्ण हैमिल्टन टेम्पल डालोगे और उसमें फ्रेंड्स बन जाए, तो जो भी प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है और अभी जो ये कथा हो रहा है वो सब आप सुन सकते हो। तो बहुत लोग पूछ रहे थे किस तरह से, तो इस तरह से आप कथा को सुन सकते हैं। अब उसके मतलब नहीं कि कल से आना नहीं, वही घर बैठ के सुनना है। यहाँ पहले कथा सुनना, लेकिन बाद में फिर से कथा सुनने का मतलब ये है कि बाद में इसका स्मरण करना चाहिए, तो बाद में फिर से रिवाइज करना हो तो आप सुन सकते हो कथा को। अच्छा, और दूसरा कैसे आप सब जानते हैं कि सैटरडे को हम लोग नॉर्मल फीस्ट प्रोग्राम करते हैं यहाँ पर, और फीस्ट प्रोग्राम का स्पॉन्सर होता है। तो आज का जो फीस्ट है एक अनन्य भक्त ने स्पॉन्सर किया, तालियों के साथ उसको सम्मानित किया। देखिए, भगवान की बहुत कृपा है। हर शनिवार को हम लोग प्रोग्राम करते हैं और बच्चे लोग आते हैं तो थोड़ा इम्पेशेंट हो जाते हैं, तो भगवान ने सीता माता जी को यहाँ पहले भेज दिया। कथा चालू होने से सीता माता जी इस समय चित्र कृष्णा दास के साथ में भेज दिए, और उनके जो धर्मपत्नी है सीता माता जी, वो सब बच्चों को हर शनिवार को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक इस भक्ति भाव के विषय में सिखाने के लिए नीचे ले जाते हैं। इसलिए आप अपने बच्चों को लेकर आइए शनिवार प्रोग्राम में, और उनको इस जो अभी ऐसा अवसर है, शुभ अवसर है, इसका फायदा उठाए, इसका लाभ उठाए। इसके लिए आप लेकर आइए, बच्चों सीखेंगे, गीता से भी कुछ शिक्षा मिलेगा। अंतिम दिन बच्चे कुछ प्रस्तुत करेंगे, जो माता जी सिखाएंगे उनको। तो अंतिम दिन बच्चे कुछ प्रस्तुत करेंगे आप सभी के सामने। हाँ, तो क्या प्रस्तुत करेंगे वो सरप्राइज है। सरप्राइज है। तो आप लेकर आइए अपने बच्चों को हर शनिवार को, ताकि इस अवसर का लाभ उठा सके। और बाकी आप जानते हैं कि दूसरा स्पॉन्सर जो रेगुलर स्पॉन्सर है हम लोगों का, हर सप्ताह का जो होता है कि महादानी छोटा सा दान देकर आप भगवान के पूरा सप्ताह भर का भोग आपके नाम से भगवान को अर्पण किया जाता है। इस सप्ताह का जो महादानी है वो गोपाल भाई मिस्त्री और उनके सुपरिवार की ओर आप तालियों के साथ सम्मानित कीजिएगा। कल हमने बताया इस हर शाम को जो स्पॉन्सर्स है, कल हमने बताया
हर शाम को जो स्पॉन्सर्स है, तो कल था सीनियर सिटीजन वाले सब मिलकर किए थे। तो हमने बोला था कि आप नौजवानों भी तैयार हो जाओ, तो लगता है कि आप सब नौजवान लोग तैयार हो गए स्पॉन्सर करने के लिए। लेकिन सब नौजवानों के साथ में एक सीनियर सिटीजन भी होना चाहिए। तो सर्वप्रथम में हमारे स्पॉन्सर है महेंद्र भाई और उनके सुपरिवार, और नौजवानों में तरुण भाई उनके सुपरिवार, रेवती नंदन प्रभु और उनके सुपरिवार, और रितेश और भाविका उनके सुपरिवार, रेखा लाधवा और उनके सपरिवार, चित्र कृष्णदास और पुरुषोत्तम हरिदास और उनके सपरिवार, इन सबको आप तालियों के साथ सम्मानित कीजिएगा। ट्यूसडे के लिए हम लोग के पास बहुत स्पॉन्सर नहीं है। अब देखिएगा केवल 3 ही दिन शाम का प्रोग्राम बचा हुआ, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। और भगवान बहुत और भी कृपा किया। भगवान देखिए बहुत कृपा किया, बहुत शुभ तिथि है अभी। कल का प्रोग्राम आपने सोचते होंगे फिर एक्सटेंडेड हो जाएगा, तो भगवान ने ऐसा प्रेरणा डाल दिया कि हम लोग प्रोग्राम आगे चालू कर लेंगे, ताकि आप समय से घर चले जाओगे। इसलिए कल का प्रोग्राम, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप लेट आएंगे। हाँ, ये न्यूजीलैंड समय, इंडियन समय नहीं रहेगा, न्यूजीलैंड समय के हिसाब से। और 6 बजे से प्रोग्राम चालू होगा। आप सब जानते हैं कि कल भी हम लोग अनाउंस किए थे कि ऑकलैंड से आएंगे जो क्रिश्चियन रॉक बैंड है, तो खूब संगीत संगीत होगा, और संगीत के वगैरह के साथ में कथा करके हम लोग 9 बजे कथा को विराम देंगे, ताकि 9 बजे आप सब नीचे चले जाएंगे प्रसाद खाने के लिए। घबराइए मत, कल से लेकर 9 बजे का ही प्रोग्राम है, ठीक है ना? मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, और जो वेडनेसडे का जो प्रोग्राम है वो दिन का प्रोग्राम है, फिर बाद में उसका सूचना देंगे। किसी को अगर जो इस भगवान के नए वस्त्र के लिए कुछ दान पुण्य करना हो तो महेंद्र भाई से संपर्क कीजिएगा, और ट्यूसडे का जो स्पॉन्सरशिप करना होगा तो महेंद्र भाई से संपर्क कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सब लोग खड़े हो जाइए, हम श्री राम जी के आरती करेंगे। स्पॉन्सरिंग फैमिली सब आगे आ जाइए। भगवान के प्रकट दिवस वेडनेसडे के आशा है कि हम लोग 56 भोग भगवान को अर्पण करेंगे, इसलिए उनका कंटेनर भी वहाँ पिछले और सालों की तरह आप खूब शुद्ध से वैष्णव प्रसाद बनाकर आप ला सकते हो। तो यहाँ पर भगवान का ऑफरिंग किया जाएगा। तो कल हम लोग बतलाएंगे कितने बजे यहाँ पर लाना है, लेकिन कंटेनर आप अभी ले जा सकते हो। यह सब एम्पलीफायर के ऊपर में रखा हुआ है। हरे कृष्णा। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। जय जय हो श्री रामचंद्र रघुपति श्री दशरथ नंदन, रघुपति श्री दशरथ नंदन। बार बार यस मिल सब गाए, बार बार यस मिल सब गाए। देत हृदय आनंदम, ओम जय जय दशरथ नंदन। पीठ मुकुट सिर सोहे कुंडल, बाल धनुष अति सुंदर, बाल धनुष अति सुंदर। हनुमान सदा चरणों में रहे, हनुमान सदा चरणों में रहे। और संग सिया भाई लक्ष्मण, ओम जय जय दशरथ नंदन। भव भय